साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नज़र चीन की तरफ है। जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं, जहां चीन के राष्ट्रपति हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति हैं और भी कितने सारे शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष। दोस्तों, अब बड़ी खबर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्ती तो कर दी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी अमेरिका के खिलाफ इतने सारे देश एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। और जानते हैं दोस्तों, याद रखिए, मतलब समय ज़्यादा बदलते देर नहीं लगती। कुछ समय पहले की बात है, चंद महीने पहले की बात है, अमेरिका पूरी दुनिया में देशों के लिए एक बड़ी धुरी बना हुआ था। आज स्थिति यह है कि अमेरिका के खिलाफ सारे बड़े बड़े देश एकजुट होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति। दोस्तों, और आज तो मैं बड़ा विशेष कहानी लेकर आया हूं, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी किस तरीके से निकाल दी गई है, किस तरीके से एक एक करके उनको झटके पे झटका मिलता जा रहा है, उसी कड़ी में आज एक बिल्कुल नई कहानी आपके सामने रख रहा हूं। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मोदी से लड़ने का क्या साइड इफेक्ट्स होता है। और आज की कहानी तो और भी विशेष है क्योंकि ये पुतिन से जुड़ी हुई है। लेकिन इस कहानी से पहले पूरे संदर्भ को आप समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत से चाहते तो थे कि हम सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो भारत के खिलाफ दबाव डाल रहे थे। वो जापान से भी चाहते थे, लेकिन जापान पर दबाव डाल रहे थे। इसी तरीके से दोस्तों चीन पर और रूस पर भी करना चाह रहे थे। आज की कहानी इसलिए विशेष है कि जिस रूस के नाम पर वो दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहे थे, भारत पर विशेषकर क्योंकि यहीं सबसे अधिक टैरिफ लगाया है, उसी रूस के साथ वो चुपचाप एक सीक्रेट डील करना चाहते थे। आज उसका खुलासा मैं करूंगा दोस्तों। और ये सात झटके मैं बताने जा रहा हूं जिससे डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। साथ ही एचबी मेलोडी दोस्तों, जहां गणपति उत्सव को लेकर हमने जो गीत तैयार किया है उसे आप देखिएगा, बताइएगा, वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। अब तो गणपति उत्सव आखिरी चरण में है दोस्तों, तो ज़रूर आपसे निवेदन करता हूँ कि गीतों का भी आनंद लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं, अमेरिका की एक कंपनी रूस की एक कंपनी के साथ सीक्रेट डील कर रही थी। क्या आपको यह जानकारी है? और इस बात का खुलासा किसी भारत, चीन, रूस के वो ने नहीं किया, अमेरिका के ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है एक्सॉन मोबिल, और दूसरी तरफ रूस की सरकारी तेल कंपनी है रोसनेफ्ट। दोनों के बीच सीक्रेट बातचीत हो रही है। और दोनों सीक्रेट बातचीत क्या करेंगे भाई? दोनों सरकारी, एक सबसे बड़ी तेल कंपनी अमेरिका की और दूसरी रूस की सरकारी कंपनी, क्या बात करेंगे भाई? व्यापार की तो बात करेंगे, दोबारा कारोबार शुरू करने की योजना बनाई गई है। और जानते हैं खास बात क्या है? यह गुप्त बातचीत खुद डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में की गई है। जो मैं पहला झटका आपको दिखाने जा रहा हूं, आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि अलास्का में जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्लादिमीर पुतिन की बैठक हो रही थी, तब पुतिन ने संवाददाताओं से कहा था कि रूस और अमेरिका मिलकर व्यापार कर रहे हैं और भी करेंगे। और उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर का जो समुद्री तट है जहां हम मिलते हैं, वहां पर इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और तब ट्रंप ने कहा कि हां भाई, हम व्यापार के लिए उत्सुक हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसका खुलासा कर दिया दोस्तों कि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर तो कुछ बातें कही, लेकिन जो नहीं कही वो ये है
कि अमेरिका की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी की रूस के सरकारी तेल कंपनी से बातचीत हो रही थी। एक खाका तैयार कर लिया गया था कि रूस के सुदूर पूर्वी तट पर तेल और गैस को लेकर ये दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी और इसमें से निकालेंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और खुलासा किया। समझिए, डबल स्टैंडर्ड आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, कि भारत पर ये दबाव डालते हैं ना कि भारत रूस से कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़ी वास्तव में ऊर्जा कंपनियों में से एक है ये एक्सॉन मोबिल, उसने रूस की सरकारी तेल कंपनी से जो सीक्रेट बातचीत की है, इसमें साफ साफ ये था दोस्तों कि हम दोनों मिलकर कुछ नया करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि इसमें वो कामयाब हो जाएंगे और इसीलिए अपनी मध्यस्थता में ये करवा रहे थे। कुछ फायदा नहीं हुआ। रूस समझ गया कि डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आदमी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो वादा किया उसको तोड़ सकता है और जो नहीं कहा वो काम कर सकता है। कोई फायदा नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप को पहला बड़ा झटका था। दूसरा झटका अमेरिका की ही एक कंपनी का है दोस्तों। उसने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। भाई, अमेरिका की सरकार ये कहती है कि भारत व्यापार करता, हम ज्यादा लगाएंगे टैरिफ। लगा दो, लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी ही एक कंपनी रूस में कारोबार जारी रखे हुए है। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, देखिए दोस्तों, दी मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट है। यूएस की, अमेरिका की कंपनी है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप तो यही कहते हैं ना कि हमने पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी, दुनिया को धमका रहे हैं। अरे, अमेरिका की ही एक कंपनी है दोस्तों, वेदरफोर्ड इंटरनेशनल। उसने रूस में न केवल व्यापार किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, बल्कि सच बात तो यह है कि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे देशों पर, तो अमेरिका की यह कंपनी लगातार वहां काम कर रही है। और अभी इस साल की बात बताता हूं, पहली छमाही में जो वेदरफोर्ड है, उसने अपने मुनाफा भी बढ़ा लिया है। इस कंपनी का जो कुल आय है दोस्तों 2.4 बिलियन डॉलर है और रूस से इसकी कमाई 7% है। और पिछले साल अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ 5% थी। यानी रूस में अमेरिका की इस कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया है। मैं जरा आंकड़ों में बताता हूं दोस्तों कि इस साल 30 जून तक रूस में 332 मिलियन की नकदी और संपत्तियां इस कंपनी ने अर्जित की। और अगर पिछले साल की बात करें तो यह सिर्फ 233 मिलियन डॉलर था। पिछले साल 233 मिलियन डॉलर और इस साल 332 मिलियन डॉलर। तो अब आप समझिए कौन दिखा रहा है औकात? डोनाल्ड ट्रंप को औकात दिखा रही है अमेरिका की ही एक कंपनी जो रूस में कारोबार कर रही है। मुनाफा भी बढ़ गया है। यह डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका है दोस्तों। अब मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप को तीसरा झटका दिखा देता हूं। एक और उदाहरण दिखा रहा हूं। एलएनजी परियोजनाओं के लिए उपकरणों की खरीद पर चर्चा हो रही है। और कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, यह भी समझ लीजिए। अमेरिका बेचेगा, रूस खरीदेगा। आप इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका को समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रंप को कि अब रूस से शक पाना मुश्किल है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत से भी उसने शत्रुता मोल ली है। तो अमेरिका रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है यार कुछ तो करें, कुछ तो करें। तो उसने फिर रूस को एक चारा डाला। क्या डाला? उसने कहा, रूस को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हम आपको कुछ उपकरण बेच सकते हैं, आप अपने एलएनजी परियोजनाओं के लिए खरीद सकते हैं। और अमेरिका को यह बार बार लग रहा है कि अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है पुतिन हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ मिल जाए, हम लोग कुछ कारोबार करने में सफल हो जाए। कुछ नहीं हुआ। यह भी तीसरा झटका है दोस्तों। चौथा झटका, अमेरिका ने रूस के आइस ब्रेकर जहाजों को खरीदने का एक विचार किया। उसको बताया अमेरिका ने
ये सिर्फ बता रहा हूं कि ये किस प्रकार से पहल कर रहे हैं जहां हर जगह नाकामी लग रही है। ये जो बोलते हैं ना कि भारत पर इसलिए लगा दिया क्योंकि आप जो है पैसा देते हैं रूस को और उसी से रूस लड़ रहा है यूक्रेन में, कुछ नहीं है दोस्तों। ये डबल स्टैंडर्ड है, एक समझौते की ओर ये बढ़े भी, जिसमें अमेरिका रूस से परमाणु संचालित आइस ब्रेकर जहाजों को खरीदना चाहता है। और आइस ब्रेकर शिप्स विशेष प्रकार के जहाज होते हैं दोस्तों, याद रखिए, जो बर्फ से ढके समुद्री क्षेत्रों में रास्ता बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये जहाज अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिका यहां काम करते हैं जहां सामान्य जहाजों का परिचालन असंभव होता है। तो अमेरिका रूस से यह खरीदना चाहता है, कुछ नहीं हुआ। यह भी झटका है, ये चौथा झटका है। और आगे बढ़िए, पांचवा झटका। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों एक बड़े निवेश सौदे की घोषणा करना चाहते थे पुतिन के साथ। पुतिन ने झटका दे दिया। आप जानते हैं ना, ये मैं आपको रॉयटर्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ, उसके नेतृत्व में एक राजनयिक प्रयास हुई थी। आप जानते हैं, विटकॉफ ने मॉस्को की यात्रा की, रूसी राष्ट्रपति से मिले, तमाम लोगों से मुलाकात हुई। फिर इन लोगों की प्लानिंग थी कि 15 अगस्त को जब अलास्का में मीटिंग होगी तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों एक बड़े निवेश सौदे का ऐलान करेंगे। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार समझते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो चीजें बता रहा हूं ना, आप समझ लीजिए, इस समय जब भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति आपस में मिल रहे हैं, तब ये खबरें कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। झटका मिल गया, वहां पे कुछ नहीं हुआ, पुतिन ने वहीं झटका दिया। और एक एक करके ये सारे झटके इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भाई हम तो अमेरिका का फायदा करना चाहते थे, हमने पूरा का पूरा नुकसान कर दिया। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, आप इस बात को समझकर हैरान हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे ये सारे काम कैसे हो रहे हैं। उसने रूस पर तो पाबंदी लगा दी। मैं एक वेबसाइट देख रहा था दोस्तों, आपको दिखाता हूं, boycottrussia.info, ये वेबसाइट का नाम है, आप भी खोल सकते हैं। उसमें दुनिया भर में एक अभियान चल रहा है कि जो भी रूस में व्यापार करता है उसका बहिष्कार किया जाए। अब अमेरिका की कंपनियां तो वहां है नहीं, लेकिन जब इस वेबसाइट में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रास्ते बदल गए। रूस में सबका कारोबार चल रहा है, रूस में एप्पल का फोन भी मिल रहा है। दर्जनों कंपनियां दोस्तों अमेरिका की, जिसके सामान आपको रूस में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यह हकीकत है, यह है असलियत। और यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वहां के लोग भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। यहां तो कहानी कुछ और ही है, बिल्कुल बदली हुई कहानी। तो ये छठा झटका है। और एक सातवां झटका दिखाता हूं दोस्तों, क्यों डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, क्यों रूस, चीन, रूस तो खैर छोड़ दीजिए, चीन हो, भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश, उनका करीब से करीबी देश, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको हो, ब्राजील हो, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और इसकी वजह क्या है दोस्तों? अमेरिका इस समय रूस से, इस समय की बात बता रहा हूं, $2.1 बिलियन का कारोबार कर रहा है। मैं कुछ चीजों की जानकारी देता हूं। उर्वरक, इस साल फर्टिलाइजर की बात बता रहा हूं, इस साल अमेरिका ने पहले 6 महीने में रूस से $806 मिलियन यानी 6,700 करोड़ रुपए का उर्वरक खरीदा है। और अगर पिछले साल से तुलना कीजिएगा ना तो ये बढ़ गया। बताइए, ये पाबंदी लगा रहे हैं और फर्टिलाइजर की खरीद बढ़ गई है। दूसरा, यूरेनियम और प्लूटोनियम, सिर्फ 6 महीने में दोस्तों, मैं 2025 की बात बता रहा हूं, $596 मिलियन यानी 5,000 करोड़ रुपए के यूरेनियम और प्लूटोनियम यह अमेरिका ने रूस से खरीदा है। एक तीसरा बताता हूं, पैलेडियम। पैलेडियम का यूज होता है इलेक्ट्रिक वाहनों में, इंडस्ट्रीज में होता है।
रूस इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका ने पिछले साल 7,300 करोड़ रुपए का आयात किया था। हालांकि ये डेटा अभी दे ही नहीं रहे, उनको भी तो शर्म आ रही होगी ना कि कैसे दें। इसी तरीके से दोस्तों एक अकार्बनिक रसायन है, इसकी भी भारी भरकम भयंकर तरीके से खरीद होती है। और मैंने कुल आंकड़े देखे, अमेरिका का जो कुल आयात है मई 2025 तक, जनवरी और मई के बीच में, इस साल की बात बता रहा हूं, करीब करीब 20,800 करोड़ रुपए का रूस से आयात किया है। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव डालते हैं और खुद आयात करते हैं। ये सारे के सारे उनके लिए झटके हैं। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए, जब चीन में तीनों महाशक्तियां मिल रही हैं ना, तो ये शौक से नहीं मिल रही कोई, ये अमेरिका का काम है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को तीनों देश थैंक यू बोल रहे, बहुत अच्छा किया, हमको मिला दिया, वरना हम तो मिल ही नहीं पाते। तो दोस्तों देखते जाइए, मैं तो यही समझता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है अब उनके मन में लग रहा हो कि यहाँ फायदा हो गया, यहाँ हो गया, लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये अमेरिका के लोग भी समझ रहे हैं, अमेरिका की मीडिया भी समझ रही है, अमेरिका का इंटेलेक्चुअल भी जो है वो भी समझ रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, जहां अब अगले गीत की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन आने वाला है दोस्तों, 17 सितंबर को, उस पर एक गीत प्रस्तुत करूंगा। लेकिन तब तक आप गणपति से जुड़ा ये गीत देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।